विद्यार्थियों के लिए कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता। ध्यान से सुनेंगे। विद्यार्थियों के लिए कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो लड़ा नहीं होता। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पढ़ाई भी मजेदार तरीका से कर रहे होंगे। देखिए, हर पल की भांति आज भी मैं आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं। कहे तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इस वाले प्रश्न को 2017 और 18 में जो है सब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को बनाना बहुत ही जरूरी है, समझना भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है हमें? यानी एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वृत्त बनाता हूँ। अब चतुर्थांश करें, यानी अगर इस प्रकार से करें तो ये 4 भागों में बढ़ गया। 1 2 3 4, यानी ये पूरे वृत्त का जो है ना क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है। ये कह रहा है कि सिर्फ कोई एक चतुर्थांश का, या तो इसका या इसका या इसका या इसका, किसी एक का जो है ना क्षेत्रफल बताना है, यानी 4 भाग में है, किसी एक का बताना है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मजेदार तरीका मैं लेकर के आ गया हूँ। समझेंगे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है ना? लिखेंगे दिया गया है। क्या है यहाँ पे? दिया गया है। ध्यान देंगे, दिया गया। मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पे दिया गया है। चलिए, हमने इसको साइड में कर दिया। ध्यान देंगे यहाँ पे। बहुत ही मजेदार तरीका से बताने वाला हूं। बहुत छोटा प्रश्न है, देखिएगा। चूंकि आप जानते हैं क्षेत्रफल के लिए आपको त्रिज्या की आवश्यकता होगी, लेकिन इसमें कहीं आर का जिक्र नहीं किया गया है। नहीं किया गया है ना, कोई बात नहीं, लेकिन आपके सामने एक ऑप्शन है। क्या दिया गया है? चूंकि आपको यहाँ पे ध्यान देंगे, परिधि दिया गया है, यानी लिखेंगे परिधि। परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। एक पॉइंट आपको बनती है, चूंकि आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है, यानी 2 पाई आर का जो मान होगा 22 सेंटीमीटर होगा। इतना तो आपको पता चल गया। लेकिन एक चीज हमने अभी कहा कुछ देर पहले कि आर की आवश्यकता होगी। क्या इसको लिखने से देखिए आर कहीं पे दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको कहीं ना कहीं आर दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसी को हम मान लेकर के बना लेंगे। तो हल कैसे करेंगे? देखिएगा यहाँ पे 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है। चलो आप कर दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आर लिख दो बराबर 22 सेंटीमीटर। देखो, थोड़ा सा बड़ा करने के लिए 50 तरीके हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि क्वेश्चन बड़ा हो और आपका समय बर्बाद हो। यहाँ से 22 से 22 काट सकते हैं ऊपर से ऊपर, क्योंकि नीचे 1 है। ठीक है ना? अब आपको मिला यहाँ पे क्या? ध्यान देंगे यहाँ पे 2/7 इंटू आर बराबर 1 है ना? आपको प्राप्त हुआ 2/7 आर बराबर 1। तो आर निकालने के लिए 1 भागा गुणा में होगा, तो भागा में जाएगा 2/7 होगा। चूंकि आर का मान हो जाएगा 1 गुणा 7/2, यानी आर का मान हुआ 7/2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आपने आसानी से जो है कैसे भी करके अपने आर को फाइंड कर लिया, यानी ज्ञात कर लिया। अब आएंगे यहाँ पे, अब लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से कह रहा है, तो क्या कह रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल कह रहा है, ना कि वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान रखेंगे, चूंकि आप लिखेंगे यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ध्यान देंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश मतलब क्या हुआ? तो 1/4 भाग वृत्त का, और भी किसका? तो उसका क्षेत्रफल का 1/4 भाग आपका क्या हुआ? चतुर्थांश का क्षेत्रफल हुआ। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब देखेंगे आप यहाँ पे, अब आप लिखेंगे 1/4 इंटू यहाँ पे पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 है, तो आप 2 बार आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में है। अब इसको काटिए ना, आंसर आ जाएगा। यानी 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, और 2 से करेंगे 11, यानी 11 सती कितना हुआ? तो 77, और नीचे कितना हुआ? 2 दूना 4 दूना 8, यानी 70/8 सेंटीमीटर क्या हुआ? स्क्वायर। यही तो आपको पूछा जा रहा था, है ना? ये जी बिल्कुल। अगर समझ में आया हो ना, तो प्यारा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर डालिए। उसके साथ साथ जो है ना बेल आइकन को ऑल पर भी सेट कर डालिए, ताकि मैं जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।